नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों से उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि बनाने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, डेंगू संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में देश के उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों से उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि बनाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड को देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर और समयबद्ध सुविधाएं देने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखने के साथ राज्य में निवेश करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी अनुपयोगी अधिनियमों को बदलने की कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल रात से मध्यम से तेज बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर जलभराव की समस्या हो रही है। वहीं राज्य के पहाड़ी हिस्सों में भूस्खलन से आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी जिले के चंबा में कल शाम हुए भूस्खलन में 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस द्वारा राहत और खोजबीन कार्य अभी भी जारी किया जा रहा है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी के पास करीब 250 मीटर धंस रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य में करीब 200 ग्रामीण सड़कें आवाजाही के लिए बाधित है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कल भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र ने भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बाद में वो एक कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम में मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। ये राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। ये सम्मेलन विद्यार्थियों को शिक्षा, करियर और छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित मामलों पर विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। ये विद्यार्थी संसद भवन का भी दौरा करेंगे। प्रदेश में नशे की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन बेहद गंभीर है। पुलिस नशे के तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून के डोईवाला में आज नशा मुक्त उत्तराखंड का संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देहरादून के उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ दलीप सिंह कुंवर, पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय, डोईवाला के पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ स्काउट गाइड के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि पुलिस ने नशे की चपेट में आए युवाओं को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि घरों से भी नशे के खिलाफ अभियान शुरू होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आगामी दिसंबर में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष दीपक जैन और सीआईआई के उपाध्यक्ष माधव सिंघानिया के साथ बैठक में विचार विमर्श किया है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई है। श्री धामी ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में 41% योगदान देने वाले
सेवा क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति प्रेषित करने की भी योजना बनाई गई है। बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उद्योग जगत के प्रमुखों की भागीदारी सुनिश्चित कर राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आकर्षक पर्यटन नीति तैयार की गई है, जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। श्री धामी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकेप का शुभारंभ किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत देश में 3.5 टन से अधिक वजन वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों में बढ़ोतरी की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार खरीदने वाले ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना है जिसके जरिए वो बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की टक्कर के दौरान सुरक्षा की तुलनात्मक मूल्यांकन कर सके। इसके अंतर्गत कार निर्माता ऑटो उद्योग मानक 197 के अनुसार स्वयं अपनी गाड़ियों के परीक्षण का प्रस्ताव देंगे। परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों और वयस्क सवारियों के लिए कार को स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसके आधार पर भविष्य में कार की खरीदारी करने वाले ग्राहक सुरक्षा मानकों के हिसाब से विभिन्न वाहनों की तुलना कर सकेंगे और खरीदारी का निर्णय भी ले सकेंगे। प्रदेश में अब तक डेंगू के 464 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 394 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में डेंगू संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक डेंगू संक्रमण के मामले पिछले वर्ष की अपेक्षा कम सामने आए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग सहित रेखीय विभागों के अधिकारियों को अपने अपने जिले और नगर निकाय और वार्डों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लोगों को पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपने घर और आसपास पानी जमा न होने और सप्ताह में 1 दिन जमा पानी को साफ करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, लेकिन कल एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद त्रिकोटी, उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन देव और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के भगवत कोहली उपचुनाव में हिस्सा लेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डीटीएच सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों की सिफारिश जारी कर दी है। सिफारिश में कहा गया है कि डीटीएच लाइसेंस धारक को समायोजित सकल राजस्व के 3% के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। अगले 3 वर्षों में डीटीएच लाइसेंस धारियों के लिए लाइसेंस शुल्क 0 किया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 की समाप्ति के बाद डीटीएच लाइसेंस धारियों से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लाइसेंस धारियों को पहली 2 तिमाहियों के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से 5 करोड़ रुपए की पारंपरिक गारंटी मंत्रालय के पास जमा करानी होगी। रुद्रप्रयाग जिले के ओखीमठ विकासखंड के लमगोडी गांव से देवी राजराजेश्वरी और भगवान वाणासुर की दीवरा यात्रा शुरू हो गई है। इस साल 26 साल बाद राजराजेश्वरी और बाणासुर की दीवरा यात्रा निकल रही है। लामगोंडी गांव से बाणासुर का मंदिर स्थापित है। यहां बलिपुत्र असुर राज बाणासुर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हीं के नाम से ये पट्टी बामसू के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि शिव भक्त बाणासुर ने भणी ग्राम स्थित पंचवर्क महादेव में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इसी गांव में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मंदिर भी स्थापित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों से उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि बनाने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, डेंगू संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।